नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहले चरण की सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल। चिराग पासवान ने जमुई से जीजा अरुण भारती को दिया टिकट। सीएम नीतीश से मिले कुशवाहा, बोले बड़े भाई से मिला आशीर्वाद। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी बीमा भारती, कहा आरजेडी से मिला सिंबल। जान दे दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, बोले पप्पू यादव। बिहार में मोदी शाह के बाद योगी की एंट्री, पवन सिंह लिस्ट से बाहर। लालू की बेटियों पर पीके का तंज, कहा बीजेपी में भी परिवारवाद। पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन में लगी आग, कैदी वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत। होली के बाद बिहार में बदला मौसम, बढ़ेगी गर्मी, बारिश भी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आज बुधवार को भी होली की छुट्टी है। मंगलवार को चैत्र प्रतिपदा में होली की 2 दिवसीय छुट्टी का पहला दिन था। इन्हीं 2 दिनों की छुट्टी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव में नामांकन की तिथि बिहार के लिए विशेष रूप से 28 मार्च रखी। यही अंतिम तिथि अब अहम तिथि बन गई है। एनडीए की ओर से सभी सीटों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब नामांकन का आखिरी दिन कल है और महागठबंधन पत्ता खोलने वाला है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव होना है। गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। जमुई से चिराग पासवान अभी सांसद हैं। इस बार वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में पिछले दिनों हुए सीट बंटवारे के तहत लोजपा रामविलास राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास एकने मार्ग पर जाकर मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए सोशल साइट पर लिखा कि उन्होंने बड़े भाई नीतीश कुमार से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार है। उपेंद्र की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में 1 सीट मिली है। शनिवार तक नीतीश कुमार पर तंज कसने वाले उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके पीछे एनडीए के अंदर एकजुटता दिखाने की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। बुधवार को बीमा भारती ने कहा कि पार्टी की ओर से सिंबल दे दिया गया है और वह 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने भी अपनी दावेदारी ठोकी थी। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पूर्णिया मेरी माँ है और मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, भले ही जान दे दूंगा। पूर्णिया से इंडी गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा? अभी तक इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां जेडीयू को छोड़कर राजद में शामिल हुई बीमा भारती ने आज साफ कर दिया कि उन्हें लालू प्रसाद ने चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है और वह 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी। वहीं इस सीट पर कई महीनों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पप्पू यादव ने एक बार साफ कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में पूर्णिया छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आज पूर्णिया में बीमा भारती के सवालों का जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वह हमारी बेटी जैसी है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो वह दिल्ली में तय होगा। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर कब्जे को लेकर बीजेपी ने धुआंधार प्रचार करने की रणनीति बनाई है। बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दिया है। बिहार में प्रचार के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के साथ अमित शाह शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बिहार में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने वाली है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर से पवन सिंह को बिहार से आउट कर दिया है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद की राजनीति पर एक बार फिर से तंज कसा है। बुधवार को बयान जारी कर प्रशांत किशोर ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में पिछले 30 सालों से लालू परिवार का ही राज है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आरजेडी कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी परिवारवाद है।
बिहार की राजधानी पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन में मंगलवार देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। 01410 दानापुर लोकमान्य तिलक होली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच में अचानक आग लग गई। यह हादसा आरा बक्सर रेलखंड के कारी 7 बहिया स्टेशन के बीच हुआ। आग लगने से ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन लगभग 5 घंटे प्रभावित रहा। इस कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदला गया। दरभंगा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक बलराम की मौत हो गई। वहीं एक युवक वसीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शिव शक्ति पेट्रोल पंप के नजदीक की है। घायल शख्स वसीर अहमद ने बताया कि वह दोस्त बलराम के साथ बाइक पर सवार होकर किसी से मुलाकात करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के कैदी वाहन ने टक्कर मार दी। बिरौल कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बिहार में होली का पर्व खत्म हो गया है। अब मौसम विभाग ने राज्य में तपिश बढ़ने की आशंका जताई है। अगले 2-4 दिनों के भीतर कुछ इलाके में बारिश के भी आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। अप्रैल महीने में बिहार में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अररिया और किशनगंज जिले के आसपास के इलाकों में मंगलवार को छिटपुट बारिश हो सकती है। 30 मार्च को उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल में बूंदाबांदी के आसार हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।